हैं जी? अब हो गई 14 अगस्त, तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान, आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है। थोड़ा हम भी सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हैं जी? प्लीज सर। नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, है जी? अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फाइन भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी, है जी? चौली जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी, फाइन। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइन, साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेल्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूं कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुंचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि ये इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, सिंह साहब की टीम ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये कहूँ कि इकबाल कासिम ही इकबाल कादरी है। मैंने ये करने से मना कर दिया, मैं श्रीनगर वापस चला गया। फिर जनाब, जब मैंने इनकाउंटर की न्यूज़ पढ़ी तो मेरे को जनाब बड़ा अफसोस हुआ। मैंने श्रीनगर में अपने अफसरों को बताया तो बोले बात को रफा दफा करो। मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेंट कर दी। मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया। फिर मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी है। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं, मैं नाराज और आज कुछ नहीं हूं, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को। हाँ जी माथुर साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान। ठीक है, आप शुरू करो। फाइन भट्ट, आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताएंगे कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं। ये कि कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई। तो आपने अभी जो राबी चिनाब झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई? क्योंकि मौके वारदात पे आप तो थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चल। लेकिन कुछ नहीं। अगर कोई और फिल्मी कहानी सुनानी हो तो जज साहब को सुनाई। इनको फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे प्रश्न का सीधा साधा जवाब दे दो यार, यस और नो। जी नहीं। वेरी गुड, वेल डन। फाइन, बट ये अगस्त 2010 में कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा इंसिडेंट में तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्यों? जनाब, इस सवाल का हमारे केस से क्या संबंध है? पंडित जी, अगर कोई संबंध नहीं हुआ ना तो काला कोट पहनना बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी तरह कान घुमा कर नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा। जाऊं? जाइए सर, नहीं तो आप फिर डरने बैठ जाओगे। हाँ, तो क्यों सस्पेंड किया? मुझ पर एक आदमी की कस्टोडियल डेथ का इल्जाम था। मतलब तुमने किसी की जान ली थी? जी नहीं, मैंने उसे अरेस्ट किया था शक के बिना पर। उसे चौकी ले जा रहे थे हम पूछताछ के लिए। बहुत डरा हुआ था, उसने घबरा के पुलिस वैन से छलांग लगा दी। पीछे से ट्रक आ रहा था, वो मर गया। फाइन, बट एक बात बताओ, चलती वैन में तुम्हारी पकड़ से एक आदमी डर के मारे कूद सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसी डर के मारे कोई अपराधी कूद जाए, कांस्टेबल की बंदूक छीन ले और भागने की कोशिश करे? जनाब, लीड किया जा रहा है विटनेस को। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्लीज सिट डाउन। जी, ऐसा हो सकता है तो खुल के कहो ना गुरु, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। तो तुमसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? जी। वेरी गुड। बस अब एक बुंदेलखंड की सरजमी पर इतना खून बहना चाहिए कि वो जमीन सुर्ख लाल हो जाए। आखिरी सवाल, तुमने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तुम्हारे खिलाफ
केस क्या बनाया गया? मुझ पर इल्जाम था कि मैंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन को सप्लाई की, मगर वो इल्जाम झूठा है जनाब। जनाब, मुझे जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि मैंने इस मामले की कंप्लेंट सीबीआई को कर दी थी। ये तो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे कहने से मुकदमा झूठा नहीं हो जाएगा और तुम निर्दोष साबित नहीं हो एक मिनट जाएगा। जनाब, साहब भूल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष होता है। That is the point, वकील साहब। That's the bloody point। और श्रीमान, इस तर्क के आधार पर तो इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके साथी निर्दोष हुए सर। लेकिन 2 मिनट के लिए श्रीमान, ये अखबार पढ़िए, टीवी खोल के देखिए, सारा मीडिया, सारा समाज, सारा देश इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके साथियों को दोषी डिक्लेयर कर चुका है। हिज रेपुटेशन, हिज करियर, हिज फ्यूचर इज फिनिश्ड। अजब जलवा है हुजूर आपकी अदालत का, जहां एक आदमी जिस पे देशद्रोह का इल्जाम है, वो उस आदमी पर इल्जाम लगा रहा है जिसने मातृभूमि की सुरक्षा की शपथ उठाई है। श्रीमान, आज से कई साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 बेकसूर लोगों की जानें गई थी। मृतकों में हमारे बड़े भाई, हमारी भाभी और 7 साल का भतीजा भी शामिल था। इसी आतंकी हमले में हमारे बाबूजी पूजनीय श्री जुगल किशोर माथुर भी घायल हो गए, मगर फिर भी वो आज यहां आए। आधी रात को श्रीमान ये देखने आए हैं कि आप किसके साथ खड़े हो। और श्रीमान, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये न्यायालय इतना कमजोर है कि फैसला भी नहीं कर पा रहा है कि देश को सूर्यवीर जैसे अफसरों की जरूरत है या इकबाल कादरी जैसे हत्यारों की? और श्रीमान, अंत में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितना ही अनजान बने रहें, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें, लेकिन हकीकत यह है श्रीमान दैट वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। और किसी विद्वान ने बड़ा सही कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बाकी श्रीमान, न्याय आपके हाथ में। प्रमोद माथुर का प्रणाम स्वीकार करें। हाँ जी जॉली जी, योर टर्न। जी, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब से कुछ सवालात करना चाहूंगा। सिंह साहब, आप विटनेस बॉक्स में आइए। सिंह साहब, आप जरा कोर्ट को बताएंगे कि अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अरे ये किस तरह का सवाल हुआ भाई वकील साहब? हैं? ठीक है, जज साहब कुछ और पूछ लेते। अच्छा सिंह साहब, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि अगले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी? दिमाग खराब, पगला गया क्या? 2 गोली और खाएगा? मैं वैसे तो अहिंसावादी इंसान हूँ सिंह साहब, लेकिन एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुटे 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। माँ कसम, यहाँ कान के नीचे घुसड़ मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर से। अगर यकीन ना हो ना तो माथुर साहब से पूछ। नहीं वकील साहब, देखो देखो यार, आराम से यार, कोर्ट है, सवाल करो। बवाल क्यों कर रहे हो यहाँ पर? हाँ सरकार, ये मुझे पागल कह रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है। सिंह साहब, क्यों कर रहे हो आप बदतमीजी से बात? छोड़ दो ना, जाने दो, आराम से कंटिन्यू प्लीज। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। सिंह साहब, क्या आप बता सकते हैं कि सलमान खान की शादी कब होगी? अरे वकील साहब, क्या बातें कर रहे हो? इंस्पेक्टर हैं वो, जोशी थोड़ी ना है। अगर ये जोशी नहीं है तो फिर इन्हें कैसे पता था कि ठीक सुबह 6:45 पे इकबाल को पेशाब आएगा? कैसे पता था जब उनको पेशाब आएगा तो गाड़ी गोमती नदी का पुल क्रॉस कर रही होगी? इन्हें कैसे पता था कि इकबाल कांस्टेबल भदौरिया की रिवॉल्वर छीन कर भागने की कोशिश करेगा? शादी में तो थे नहीं, फिर पुल पर कैसे पहुंचे तुम? इधर इधर, मैं यहां खड़ा हूं, आप पुल पे पहुंचे कैसे? इत्तेफाक। लो जी, इत्तेफाक। ऊपर वाले के आशीर्वाद से सही समय पे सही जगह पहुंच गए। बाय गॉड, बड़े इत्तेफाक हैं आपकी स्टोरी में सिंह साहब। जनाब, मेरे पास ये इनके 25 एनकाउंटर का कच्चा चिट्ठा है।
ऐसे इत्तेफाक कई बार हो चुके हैं इनकी जिंदगी में। अपराधी गोली चलाने ही वाला होता है कि पहुंच जाते हैं शक्तिमान बनकर, और सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी। जनाब, इनके 25 एनकाउंटर में से 19 के खिलाफ मारे गए लोगों के परिवार वालों ने शिकायतें दर्ज की हुई हैं, लेकिन आज तक एक भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 28 करोड़ की संपत्ति होने का शक है, लेकिन वो भी जांच भी नहीं पूरी कर पाए, पहले ही बंद कर दिया उन्होंने। और ऐसे आदमी को बचाने के लिए हमारे माथुर साहब यहां अपने बूढ़े बाप को व्हीलचेयर पर बिठाकर कोर्ट में लाते हैं। मुझे तो इन पर और इन जैसों पर तरस आता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वकालत को मेरा प्रणाम जी। श्रीमान, एक ईमानदार और बहादुर आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है और आप बैठे देख रहे हैं। बहादुर, ठेंगा बहादुर है ये। हथकड़ी में बंधे निहत्थे आदमी को पीठ पर गोली मारने वाला ये बहादुर। 35,000 तनख्वाह पाने वाला 28 करोड़ का मालिक ईमानदार। दीमक है जनाब, ये दीमक खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। मैं जुगल किशोर माथुर साहब का दर्द समझ सकता हूं। मेरी वजह से तो एक औरत ने अपनी जान ली थी और मैं महीनों चैन से नहीं सो पाया था। लेकिन माथुर साहब ने तो अपनी बेटी, बहू और पोते को खोया। उनका दर्द उनके अलावा इस कोर्ट में सिर्फ एक ही आदमी समझ सकता है। आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है।